साउंड की दिक्कत होनी। एक बार सभी लोग हाथ खड़े कर देने जरा में दगड़ी बोलो नारायण की। और सुंदर सा हारुल आप सभी लोगों का बीच में नहीं डारे खरसो मोरो रेड़े तू बाजा नहीं डारे खरसो मोरो रेड़े तू बाजा देवी माँ भगवती रेड़े तू बाजा नहीं डारे खरसो मोरो रेड़े तू बाजा देवी माँ भगवती रेड़े तू बाजा
बहन हेलो 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 हेलो। और इसके बाद कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। और इससे पूर्व क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से, और क्योंकि वक्तव्य बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब कहना चाहते हैं, लेकिन समय की है। और अब मैं अपने बीच में बुला रहा हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक गंगोत्री, और उसके बाद कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। मैं माननीय विधायक साहब से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और हमें और हमारी जनता को आशीर्वाद स्वरूप भगवान नौलेश्वर महादेव, यहाँ पर आए हुए सभी देव देवता, देवताओं के पलगे, देवताओं के पशुआ और उनके सभी पुजारी, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय बहुत हो गया और एक औपचारिकता वाली बात होती है कि भाई हमें भी कुछ बोलना है। तो आम जनमानस, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिला और एक पहली शुरुआत की पूरे 7 गांव के लोगों ने एक मेले के रूप में, जहां भगवान नौलेश्वर महादेव को मनाने के लिए और इस दिव्य और भव्य मंदिर का जो यहाँ पर अब बन चुका है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। हमारे जो इस नालेश्वर मंदिर समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री द्वारिका प्रसाद सेमवाल, मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूं। बहुत संघर्ष होता है। मैं जब इस मंदिर का शुरुआत में जब फाउंडेशन रखी जा रही थी, शिलान्यास रखा जा रहा था, उस समय भी मैं यहाँ पर आया और द्वारिका भाई कह रहे थे कि कैसे ये मंदिर बनेगा। उन्होंने उसकी जो ड्राइंग दिखाई, डिजाइन दिखाई, तमाम उस समय के हमारे सभी पूर्व प्रधान और क्षेत्र पंचायत जो भी जनप्रतिनिधि उस समय के थे, वो सब लोग यहाँ पर थे। बहुत सारी वार्ता हुई, हमने कहा वास्तव में, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मेहनत आप सबकी, उन तमाम दानी दाताओं की। और मैंने उस समय द्वारिका भाई ने कहा था कि भाई जो हमारे 7 गांव के जो आप विधायक निधि दे रहे हैं, वो पूरा पैसा यहाँ पर दे दो, लेकिन जनता की मांग थी कि भाई कुछ काम गांव में भी होने हैं। तो मैंने शुरुआत में यहाँ पर अपनी विधायक निधि से, जब इसका शुरुआती काम चल रहा था, 5 लाख रुपए दिए। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा होती है कि जहाँ उस 5 लाख की शुरुआत हुई, क्योंकि मन से जो किया हुआ काम है, उस काम को बढ़ाने के लिए आप सब तमाम बुजुर्ग नौजवान जो देश विदेश में जो बाहर रहते हैं, जिनकी एक आस्था अपने देवता पे थी, ये आप सबकी कृपा और उसके पीछे जो एक कहते हैं कि पीछे से एक स्वरूप था जो दिन रात चिंतन करते थे, ऐसे हमारे भाई द्वारिका सेमवाल जी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानित नागेंद्र चौहान जी, हमारे मुख्यमंत्री के गढ़वाल समन्वयक और भारतीय जनता पार्टी के युवा और ऊर्जावान नेता भाई किशोर भट्ट जी, यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक श्री विजयपाल सजवान जी, यहाँ पर हमारे गुंडा के युवा और ऊर्जावान प्रमुख भाई राजदीप जी, हमारी भटवाड़ी की प्रमुख हमारी छोटी बहन ममता पवार जी, हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष भाई राजीव नौटियाल जी, यहाँ पर हमारे जिले के युवा मोर्चा के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष भाई हरेंद्र जी, यहाँ पर हमारे भाई मीडिया प्रभारी भाई राजेंद्र गंगाड़ी जी, यहाँ पर हमारे भाई सुकेश नौटियाल जी, हमारे ब्लॉक मंत्री के रूप में, महामंत्री के रूप में हमारे भाई बलवीर चौहान जी। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच यहाँ पर इस क्षेत्र की जो जिला पंचायत सदस्य है, हमारी छोटी बेटी समझो प्रियंका रावत जी, यहाँ पर हमारे इस प्रताप नगर के ऊर्जावान नेता और बहुत तेज तरार नेता, और बहुत अच्छा लगा कि वो आज हमारे बीच है, हमारे भाई भान सिंह जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
और बहुत जिनकी ये चिंतन और मंथन करते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित ओम प्रकाश भट्ट जी, और इस क्षेत्र के हमारे, अब नाम तो लेना ही पड़ेगा, अगर 7 गांव के प्रधान हैं, क्योंकि उन विचारों की भी एक बहुत अच्छा होता है और हर कोई सोचता है कि मेरा नाम आए, मैं काम करता हूं। अभी देखते देखते जो लगातार 2-3 दिनों से काम कर रहे हैं, होता है जब इस काम में व्यवस्था होनी है कि किस तरह से नौलेश्वर महादेव की पहली शुरुआत है कि कैसे मेला मनाया जाए। हमारे जो प्रधान जी हैं हमारे कमत के श्री भरत सिंह चौहान जी, हमारे यहाँ पर सदस्य क्षेत्र पंचायत कमत बागी श्रीमती आरती नेगी जी, और अच्छा लगता है किसी क्षेत्र की हमारी ज्येष्ठ प्रमुख भी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है, और श्रीमती सरिता राणा जी, और उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिन रात इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे श्री अब्बल सिंह जी, यहाँ पर प्रधान कुमारकोट श्रीमती मनीषा राणा जी, प्रधान जालंग श्रीमती गीता राणा जी, प्रधान ठांडी श्रीमती मंगसिरी देवी जी, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़कोट श्रीमती इंदिरा राणा जी, यहाँ पर ग्राम सभा बड़कोट के ही प्रधान श्री मेहमानंद शाह जी, यहाँ पर सटेलधार की प्रधान श्रीमती प्यारदेवी जी, श्रीमती पूजा भट्ट ग्राम प्रधान बागी ब्रह्मपुरी, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, सम्मानित श्री बचन सिंह चौहान जी, सदस्य सिंह नेगी जी, और यहाँ पर हमारे बहुत आदरणीय श्री इंद्रमोहन चमोली जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, और शोभन सिंह राणा जी। मुझे लग रहा है इंद्रमोहन मणि जी तो आप ही हैं जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे युवक मंगल दल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे युवक मंगल दल के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष शोभन सिंह राणा जी, यहाँ पर महिला मंगल दल के विभिन्न गांव के अध्यक्ष, और कमत की जो महिला मंगल दल के अध्यक्ष श्रीमती फूलमाला देवी जी, हमारे सत्यालीधार से हमारे चैन सिंह पवार जी, प्यारेलाल सेमवाल जी, हमारे दिनेश लाल जी, बुद्धिलाल जी, श्री रामलाल जी, और बहुत सारे नामों के यहाँ पर हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता इस क्षेत्र के भाई किशन सिंह पवार जी, हमारे इस क्षेत्र के नेता भाई राय सिंह जी, और बहुत सारे सम्मानित हमारे इस पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत, पूर्व जिला पंचायत, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर हमारे नौजवान साथियों, यहाँ पर बैठी हुई हमारी देवी स्वरूप माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको भगवान नौलेश्वर का जो दिव्य मंदिर, जो उसका कपाट आज जो है उसके कपाट का उद्घाटन हुआ है, भगवान श्री राम का मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, और जो पहली बार आप सब ने मिलकर भगवान नालेश्वर के प्रांगण में एक मेले की शुरुआत की, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है, और ये शुरुआत आपने जो है शुरुआत कर दी है। जरूर टकनौर में बड़े बड़े मेले होते होंगे, अन्य जगह बड़े बड़े मेले होते होंगे, लेकिन इस मेले की थीम जो हमारे तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी शुरुआत जो हमारे तमाम आयोजक मंडल है, आप सब ने जो की, ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। जहां हमारा हम सब दिन रात सोचते हैं कि हम तीर्थाटन में आगे कैसे बढ़े, पर्यटन में हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे जो देश विदेश में हमारे तमाम लोग जो रोजगार के लिए जाते हैं, कैसे वो उनको घर बैठे होम स्टे के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार, जो हमारे देश के अभी जो बजट था, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने शुरुआत की कि कैसे पहाड़ों के अंदर पर्यटन को जो है विकसित किया जाए, कैसे पहाड़ों के अंदर हम उनकी आर्थिक स्थिति जो वहाँ पे जो बेरोजगार है उसको कैसे मजबूत किया जाए, और उसकी शुरुआत जो आप सब हमारे इस पूरे कमत और ठांडी क्षेत्र के तमाम 7 गांव ने की, ये एक बहुत स्मरणीय काम, जहां भगवान को मनाने के लिए, उसके मंदिर को बनाने के लिए आप तमाम दानी दाताओं ने चाहे जमीन दी, चाहे धन दिया, एक शुरुआत की, और ये भगवान की कुछ कृपा होती है, इसलिए कृपा होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी दिव्य और भव्य मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इसी गाजना के मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कई मंदिरों के। आप मटियाल देवता में मैंने 5 लाख रुपया दिया, वो भी लगभग 80 और 90 लाख रुपए का मंदिर बन चुका है।
ऐसी मैंने देखा सती माँ, वहां भी मुझे 5 लाख रुपए देने का अवसर मिला। तो लगातार ऐसे मंदिर पूरे क्षेत्रों में, और वो ऐसा नहीं, मैंने कहा जब तक आप सबकी सहभागिता उसमें नहीं होगी ये सरकारी मंदिर नहीं बनेगा। ये आप सबकी मेहनत से, और आप सबने 1 रुपए से लेके जो 3 लाख रुपए तक का चंदा देने का काम किया, अपने मंदिर को सजाने के लिए काम किया, और आगे भी जो आपने बीड़ा उठाया भगवान राम मंदिर का, मैं उसके लिए शुरुआत कर रहा हूँ 5 लाख रुपए की। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं बौलेधार में मेले में आया था, मैंने वहां के तमाम नौजवान जो जनप्रतिनिधि से कहा कि इसको थोड़ा और भव्य बढ़ाओ। उन्होंने कहा हमारे पास मंच नहीं है। मैंने पहली किस्त 5 लाख रुपए दी थी विधायक निधि से, दूसरी किस्त पर 5 लाख रुपए दी, 10 लाख रुपए मैंने वहां पे दी। हमारे जो कमत का जो गांव है, उन्होंने उस समय, ये थानी की बात है बौलेधार की, उन्होंने अपने मंदिर के लिए कहा, मैंने विधायक निधि से 4 लाख दी। छोटे छोटे काम कितने किए, मेरे पास बहुत लंबी सूची है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता। आपकी जो ये सड़क थी जो हमारे बूढ़ा केदार को मिलती है, जब भी मुझे तमाम पर्यटक जो भी आते थे कहना यार सड़क को सही कर दो। मैं बूढ़ा केदार गया था, वहाँ के लोगों ने भी कहा, यहाँ के लोगों ने भी कहा, मैंने लगभग 2.25 करोड़ रुपए सड़क के लिए स्वीकृत किए, जिसका काम बीच में हुआ। अब टेंडर लगते काम करते, जो बीच का हिस्सा था, जो कच्चा हिस्सा था, और नौलेश्वर महादेव जो हमारा ये नाला आता है, इसके लिए 4 करोड़ रुपए मैंने सिंचाई विभाग से स्वीकृत थे, जिसका काम ओपन टेंडर लगे, कोई बिना उसके नहीं दिया। मैंने कहा भाई जो टेंडर डाल सकता है, हमारी इच्छा ये होती है कि जो स्थानीय लोग उनको रोजगार मिले। अब जितने भी लोग उसमें शामिल हुए मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं गुणवत्ता के साथ कहीं भी समझौता नहीं करूंगा, लगातार प्रयासरत हूँ। हमारी जो धौतरी से लेके जो ये वाली सड़क आती है, उसके डाउरीकरण के लिए 2 टर्न में, एक टर्न में बड़कोट का जो गांव पीछे पड़ता है, और दूसरे टर्म में जो सटालीधार से आगे का पड़ता है, दोनों टर्म में उसमें डाउरीकरण कराया। आपके बड़कोट में मैं रामला में गया था, और मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैंने जब पहली बार 25 लाख रुपए वहाँ के स्कूल की जो भेजना, क्योंकि वहाँ के हाई स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे थे, तो उसके लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन जमीन विवाद होने के कारण नहीं। फिर मैं दूसरी बार गया, फिर उन्होंने कहा कि साहब ये बनेंगे, अब हमारा राय मशोरा हो गया। फिर लगभग 25-30 लाख रुपए के, लगभग 50 लाख रुपए के लगभग स्कूल भवन के लिए वहां पे, और इस तरह के छोटे छोटे काम। मुझे धौतरी के अंदर जो हमारा इंटर कॉलेज है, हमने कहा सबका एक सामूहिक इंटर कॉलेज है, मेन जगह है, उसके लिए जो मैदान था, जब मैं वहां पे गया, उनका बहुत संकीर्ण मैदान है, उसके लिए कम से कम 42 लाख रुपए मैंने स्वीकृत किए जिला प्लान के अंदर। तो ऐसे कई काम है जिनको मैं गिनाता नहीं, लेकिन हम दिन रात एक सेवा भाव से, जिस तरह से आप सेवा भाव कर रहे हैं, अभी मेरे पास एक पर्ची आई, मैं लगातार, मुझे मालूम है कि थोड़ा समय लगता है, ये जो जालन की रोड है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। भूमि का उसका हस्तांतरण हो गया, और सीए लैंड से मिल गया, वन विभाग के पोर्टल पर ये चढ़ गई है, और लगातार, क्योंकि ये फाइलें वन और पर्यावरण मंत्रालय को जाती है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल के अंदर इस सड़क को भी स्वीकृत कराऊंगा। दूसरी सड़क का मेरे पास प्रस्ताव आया था, भाई उत्तम यहाँ पर नहीं है, जो हमारा ऊपर से जो कुमारकोट से जो सड़क आती है, ये एक सड़क यहाँ से जाती है, 2 प्रस्ताव आए थे। मैंने इस समय जो एक मुख्यमंत्री सड़क योजना चलती है, उसके तहत इस सड़क को स्वीकृत किया था, लेकिन उसमें भी जो विभाग वालों से मेरी वार्ता हुई, इसमें भी विवाद है। तो जो अच्छे काम होते हैं, हम उनको दिन रात करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी तरह से जन जन की सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम था, आज भगवान नौलेश्वर का, और आप बगल में ही हमारे तमाम मुख्य विकास अधिकारी से लेकर सभी अधिकारी, विभाग जो अधिकारी है, वो सब आए थे आपकी बात को सुनने के लिए, लेकिन मेला हो गया, आप यहाँ फंस गए। मैं इस माध्यम से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो सोच है कि आम गरीब व्यक्ति का, भाई जो हम लोग जितने आगे बैठे होंगे, जितने थोड़ा इधर बैठे होंगे,